हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी पाक हुज़ूरी में आ सकें। तो आए हम रूटीन के मुताबिक बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 17, छोटा सा चैप्टर है। यहाँ पर लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई ख़ानदानों के मुताबिक फ़ी ख़ानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियाँ ले और हर सरदार का नाम उसकी लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई ख़ानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ रख देना, और जिस शख्स को मैं चुनूँगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफ़ा करूंगा। अब यहाँ पर एक्चुअली खुदावंद ने क्या किया यार, ये जो इनके द डिस्प्यूट है ना, लीडर कौन है, कहानत किसने लेनी है या किस तरह, मैं उसको एक दफ़ा ही इनको बता दूँ, फैसला कर दूँ हु इज़ लीडर, किसको मैंने चुना। तो उसने कहा कि 12 कबीलों में से जो उनके सरदार हैं वो अपनी अपनी जिसे लाठी जिसे अस्सा भी कहते हैं, स्टाफ जो है वो लेके आ जाए लकड़ी की, तो उसको क्या करें, खैमा इज्तिमा के अंदर वो शहादत के संदूक के आगे, अहद के संदूक के आग को कवनेंट के आगे रख दें। तो जो जिसकी लाठी में से कलियां फूट निकलेंगी, इसको समझ लेना कि ये है, यही लीडर है, इसको मैंने चुना है, उसके बाद कोई बात ना करें। एक तरह से खुदा ये इसको कंफर्म कर देना चाहिए, चल इको बारी बस ख़त्म, इसके बाद तुम कोई इसके बारे में बात ना करे। तो वहाँ पे फिर लिखा है, सो बन मूसा ने क्या किया, बनी इसराइल से गुफ्तगू की और सब सरदारों की लाठियाँ ले ली और उनके ऊपर नाम लिख दिए। वर्स 8 में लिखा है, और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो देखा कि हारून की लाठी में जो लावी ख़ानदान के नाम की थी कलियां फूटी हुई और शगुफ़े खिले हुए थे, पक्के बादाम लगे हुए थे। एक रात में उसकी लाठी में ना सिर्फ वो कलियां निकली बल्कि लिखा शगुफ़े निकले, पक्के बादाम। तो इसका मतलब है मुर्दा लाठी, क्योंकि लकड़ी तो एक मुर्दा ही होती है। तो रेजरेक्टेड कर एक ही रात में खुदा ने एक तो यहाँ पे रिजरेक्शन का यानी कि मुर्दा को रिजरेक्टेड कर, तो वो ज़िंदा बन गई। अब वो बाहर लेके आया तो सारों को अपनी अपनी लाठी दी, और फिर उस वर्स 10 में लिखा, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेज़ों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे, और इस तरह तो उनकी शिकायतें जो मेरे ख़िलाफ़ होती रहती हैं बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हों। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था वैसा ही किया। और बनी इसराइल ने मूसा से कहा कि हम नीस्त होते जाते हैं, हम हलाक हुए जाते हैं, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नज़दीक जाता है मर जाता है, तो क्या हम सब के सब नीस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एक और क्वेश्चन किया है कि अब क्या होता है। और देखा उन्होंने कि हर रोज़ कोई ना कोई मसला होता है, थोड़े दिनों बाद कोई मसला होता है, तो कितने कितने लोग जो है वो मरते ही जाते हैं। कि जो करीब जाता है वो क्या करता है, मर जाता है। करीब जाने का मतलब है खुदा के खैमा के नज़दीक। तो अब वो कहते हैं कि हम इसी तरह सारे मर जाएंगे। तो उसने यहाँ पर एक और, अगर चैप्टर 18 देखें तो यहाँ पर यह है लावियों और काहिनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके फ़राइज़ थे, उसके बारे में खुदा उनको क्या हुक्म देता है। उन्होंने क्या किया है कि जो लावी और हारून की नस्ल थी, खुद उनका ख़ानदान को खुदा ने उनको दोबारा से एक तरह से रिमाइंड कराया है कि तुम्हारी ड्यूटी कौन सी है, तुम्हारी लावियों की कोई क्या ड्यूटी है, तुम्हारी क्या है, और इनके अलावा और किसी की नहीं। तो लिखा है नंबर चैप्टर 18,
और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर, तेरे बेटों और तेरे आबाई ख़ानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर, तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें, पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। यानी कि यहाँ पर खुदावंद ने उनको बता दिया है कि जो कहानत है इसको तेरी जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करना, जो तेरी पोजीशन है इसकी हिफाजत तू करनी है। और इसके अलावा तेरे साथ तेरे भाई यानी कि लावी कबीले के लोग भी हैं, लेकिन अंदर जो है वो तेरी या तेरे बेटे ही आया करें, लावी दूसरे ना आया करें। वर्स 3 में लिखा है वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफ़ज़त करें, फ़कत वो मक़दस के ज़रूफ़ और मज़बा के नज़दीक ना जाएं, ता ना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। वर्स 4 सो वो तेरे साथ अगर खैमा इज्तिमा और खैमा के इस्तेमाल की सब चीज़ों की मुहाफ़ज़त करें, कोई गैर शख्स तुम्हारे नज़दीक न आने पाए, और तुम मक़दस और मज़बा की मुहाफ़ज़त करो, ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाज़िल ना हो। यानी कि खुदा डिफ़ाइन कर रहा है फिर भी कि वो जो लोगों की क्वेश्चन था कि हम तो मरते ही जाते हैं, हलाक होते जाते हैं, तो क्या करें? जो कि खुदावंद के मस्कन के नज़दीक जाए वो मर जाता है, क्या हम सब के सब इस तरह फना हो जाएंगे? तो ये इसलिए उसने उनको बताया। वर्स 6 में लिखा है और देखो मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया, ताकि वो खैमा इज्तिमा की खिदमत करे। यानी मेन पार्ट जो था वो कहानत का, प्रीस्टहुड था, वो हारून का था, लेकिन इनको असिस्ट करने वाले, इनको सारी इनकी हेल्प करने के लिए, खैमा इज्तिमा को उखाड़ने के लिए, सजाने के लिए, ले जाने के लिए ये लावी थे, बाकी सारा कबीला था। और वर्स 7 पढ़े फिर खुदा रिपीट करता है, पर मज़बा की और पर्दा के अंदर की, पर्दा के अंदर की समझते हैं, जो होली मकाम, होली ऑफ होल, पर अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के ज़िम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, कि तुम्हारा ज़िम्मा है कि तुम अपनी कहानत की हिफाजत कर, वहाँ तुम ही खिदमत का किया करना। कहानत की खिदमत का शरफ़ मैं तुमको बख्शता हूँ, और जो गैर शख्स नज़दीक आए वो जान से मारा जाए। अब तक भी अगर आप देखें तो इसराइल को अब पता है कि कहानत का फ़राइज़ कौन से कबीला से आ सकता है, और कहानत के साथ जो लावी हैं वो टेंपल की खिदमत कर सकते हैं, नो अदर ट्राइब। नए अहदनामे में आके हम पढ़ते हैं खुदावंद ने कहा, जेम्स की बुक ऑफ जेम्स में लिखा है कि तुम में बहुत से उस्ताद ना बने। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, उनकी सज़ा भी ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा। कई लोग कई देख रहे हैं ये चाको चौबंद, या कोई देख लेते हैं कोई बड़ा, कोई आगे रुतबा मिला वह, बड़ी पोजीशन मिली है, बड़े रोब, और लोगों को, कईयों को शौक़ होता है कि मैं सूट साट ये बन ठंड के स्टेज पे जाऊं, लोगों को ज़रा पता चले मैं भी हूँ। तो खुदावंद कहता है ना कोई इस तरह करे, उसकी सज़ा भी ज़्यादा जे, और जिसका है वो खुदावंद उसको देगा। वर्स 8 में लिखा है फिर खुदावंद ने हारून से कहा, देख मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीज़ों में से उठाने की कुर्बानी तुझे दी है। मैंने उनको तेरे मबसूम होने का हक़ ठहराकर तुझे तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीज़ों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। यानी कि जो भी लोग ऑफरिंग के लिए जानवर लेके आते तो कुछ पीस वो जलाते, कुछ वो काहिनों को और कुछ दे देते, और कुछ खुदा की नज़र कर दिया जाता। तो इस तरह की, तो खुदावंद ने उनको कहा कि ये सब चीज़ें जो पाक चीज़ें होंगी वो मैंने तेरे बेटों के लिए मुक़द्दस ठहरा दी। वर्स 11 में लिखा है और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने वो भी तेरा होगा। इनको मैं तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के हक़ पे तौर पे देता हूँ, क्योंकि उनको इसराइल में से कोई मिरास नहीं दी गई थी, कोई जगह लाट नहीं की गई, लेकिन जितनी भी ऑफरिंग और दैजकियाँ वो लाते थे वो सारी किसकी होती थी? लावियों की और काहिनों की। अगर यहाँ पे वर्स 12 में पढ़ें, अब देखें खुदा ने उनको खिदमत तो दी, लेकिन उनके साथ उनको अजर भी दिया। रिवॉर्ड क्या था? वर्स 12,
अच्छे से अच्छा तेल, अच्छी से अच्छी मैं, अच्छे से अच्छा घियों, यानी इन चीज़ों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले फल, पहले पक्के फल जिनको वो खुदावंद के हुजूर लाएं, तेरे ही होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इसराइल की हर एक मखसूस की हुई चीज़ तेरी होगी। और बाकी लिखा है कि जितने भी पिलोठी के बच्चे हैं, खा इंसान के खा ईवान के, सब तेरे हैं। लेकिन इंसान के पिलोठों के फिदिया को किस तरह करते थे? वो फिदिया दे के, मिसकाल जो उस वक़्त की पैसे थे, वो पैसे देकर तो उनको फिदिया दे दिया जाता था। तो उनकी भेड़ बकरियों का फिदिया नहीं दिया जाता था, वो उनको ही मिलता था। वर्स 19 में आ जाए। जितनी मुकद्दस चीज़ें हैं बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हुजूर तेरी और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा, तेरी मिरास मैं हूँ। कितनी बड़ी बात है! खुदावंद कहे मैं तेरा सुथरा हिस्सा है, मैं तेरी मिरास हाँ। अब ये तो हो गई सारी चीज़ें, ठीक। काहिनों की। अब लावियों को क्या मिला? वर्स 21 में लिखा है, और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो मैं खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दै यकी मारूसी हक हिस्सा के तौर पर दे दी। जितनी दै यकी देते थे 11 कबीले, वो सारी दै यकी किसकी होती थी? लावियों की। हर चीज़ की वो दै यकी देते थे। और उसमें क्या खुदा ने उनको हुक्म दिया था? बेस्ट, अच्छा से अच्छा जो भी, यानी कि जो कुछ उन दिनों में क्या होता था, ये घियों, नाज, गंदम, भेड़ बकरी, तो उनमें से जो पहला फल और बेस्ट होगा, यू हैव टू ब्रिंग टू प्रीस्ट और लीवाइट्स। लेकिन आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जब इनको सारा कुछ दै यकियाँ मिलती थी, तो अब लावी क्या करते थे? वर्स 25 में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू लावियों से इतना कह देना कि जब तू बनी इसराइल से उन दै यकियों को लो जिससे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दै यकी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। अगर बीइंग पास्टर होते हुए मैं आपसे कहूँ, एज ए पास्टर, किसी भी कोई भी पास्टर करो, दै यकी दिया करो, सारे दै यकी दो, क्योंकि खुदा ने उसका वादा किया कि जो दै यकी देगा, अपने पहले फल लेके आएगा, तो उसको मैं बकाया जो 90 उसको तो ब्लेस करूँगा, उसके घर में किसी चीज़ की कमी ना होगी, उसके खत्ते भरे रहेंगे। लेकिन मैं आपको तो कह दूँ, तो मैं कहूँ मैं आपकी सारी दै यकी समेट लूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि ये न्यू टेस्टामेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन खुदा ने उनको भी कह दिया जितनी दै यकी तुम लोगे उसकी भी दै यकी तुमने देनी है। और वो दै यकी क्या है? वो दै यकी फिर किसको जाएगी? हारून को जाती थी। सारी दै यकी लावियों की, और वो सारी दै यकी में से बेस्ट टू बेस्ट उनको मिलता, अच्छे से अच्छा, फिर उसमें से अच्छे से अच्छा वो निकाल कर हारून के ख़ानदान को देते जो काहिन थे। ये सिस्टम था। तो खुदा ने ये सिस्टम बनाया था कि क्योंकि ये क्यों था देने का? क्योंकि वो काम कोई नहीं करते थे, वो सिर्फ हैकल की खिदमत करते थे बाद में भी। तो इवन अगर आप गौर करें, जब लावियों को चुना गया खैमा इज्तिमा में की खिदमत करने के लिए, देवर 22,000 पीपल। अब 22,000 पीपल तो सिर्फ मर्द थे जिनको चुना गया, उनके बीवी बच्चे भी थे। उनको पालना खुदा ने कैसे था कि तुसी काम नहीं करना और कोई नहीं खैमा इज्तिमा की या बाद में टेंपल की खिदमत। तो इसीलिए खुदा ने उनको ये सिस्टम दिया ताकि ये मेरी खिदमत करें और उनका भार ये उठाएं। इसराइल बाकी कबीले के लोग अंदर आके कुर्बानी नहीं चढ़ाते, तो वो आगे उनको देते थे, भाई पढ़ो मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा दो। फिर उनके लिए जाके
वो खुद खुदा के आगे पेश होते। तो इसलिए खुदा ने इनको ये सारा कुछ दिया और उनको कहा कि ये तुम्हारी चीज़ें हैं। और एंड पे अगर आप पढ़ें तो वर्स 30 लिखा है, और जब तुम उसमें से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो तुम उसके सबब से गुनाहगार न ठहरोगे। खबरदार बनी इसराइल के मुक़द्दस चीज़ों को नापाक ना करना ताकि तुम हलाक ना हो। अब मैं इसको इस तरह एंड करना चाहता हूँ कि दयायती शरीयत या ओल्ड टेस्टामेंट ये यहाँ पर नहीं शुरू हुई, लॉ से शुरू नहीं, इसका ताल्लुक इब्राहिम के साथ है। इब्राहिम से दयायकी का स्टार्ट हुआ। तो कभी भी इस बात पे आप बहस ना करें और इस बात पे कि दयायकी ओल्ड टेस्टामेंट की भी है या न्यू टेस्टामेंट की है। एक बात सिर्फ याद रखें, मैं एक गवाही के तौर पर कहना चाहता हूँ, जब तक हमने खिदमत की तो मैं और मेरी वाइफ ने जितना भी हमें थोड़ा मिला ज़्यादा मिला, हमने हमेशा टाइथ दी। इसके बावजूद मैंने कभी किसी पर ये लागू नहीं किया या किसी को ये नहीं कहा कि आपको भी देनी चाहिए। न्यू टेस्टामेंट में अगर जाए ना तो न्यू टेस्टामेंट में गिविंग के मामले में दिस इज़ लिटल व्हाट यू कैन डू दैट, दिस इज स्टार्ट। हमने अगर दिया है, मैं गवाही के तौर पर वी हैवंट डन अ ग्रेट थिंग, वी हैव जस्ट, मैं समझता हूँ असी तो जांच रही कि कम से कम थोड़े तो थोड़ा तो दे सकते हैं ना। तो टाइथ इज एक्चुअली बिगिनिंग टू गिव। वहाँ तक तो पढ़ने लोगों ने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया, सब कुछ देने को। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर किसी को शक हो, किसी को बहस करे, तो बहस का एंड इस तरह होता है, जस्ट रीड मैथ्यू 23:23, दैट्स इट। ये सील है इस बात पर कि दयायकी दे रही है नहीं दे रही। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने मुझे ब्लेस किया, मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं आई। हमने टाइथ दी। और न्यू टेस्टामेंट में एक और बात भी है कि खुशी से खुदा देने वालों को जो कुछ तुमने दिल में ठहरा लिया है, दैट इज़ योर, कम और ज़्यादा, इट्स अप टू यू। जो कुछ भी खुदा को देते हो उसमें बस ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिल को कुछ तकलीफ़ हो या आप सोचें फ़लाँ क्या होगा। नो, खुशी से दे। 1 दे, 2 दे, 10 दे, 100 दे, वो आप जानते हैं और खुदा जानता है। कोई इस चीज़ पे पाबंदी नहीं है, कोई जिस पे कानून नहीं है। हाँ बेशक न्यू टेस्टामेंट में दे लॉ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम ओल्ड टेस्टामेंट्स में अभी भी उस पर बिलीव करते हैं, उस पर अमल करते हैं। इट्स मी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये उस वक्त से शुरू किया जब मैं ना पास्टर था ना मैं हुई थी, तब से हम मतलब कि ये इस पर अमल करते रहे हैं। और थैंक गॉड, हम जितना भी इसका शुक्र अदा करें कम है। आए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी बड़ी बड़ी नेमतों बरकतों के लिए, तेरे बड़े बड़े मौजज़ात के लिए, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए जो सिर्फ तूने पुराने अहदनामे में पुराने कदीम लोगों की ज़िंदगी में नहीं किए, बल्कि आज भी तू करता है खुदावंद। आज भी तेरा हाथ बरकत वाला बढ़ा रहता है, आज भी तेरा रहम और तेरा दिल जो है अपने लोगों के लिए इसी तरह खुला है खुदावंद। बेशक हम किस कदर भी तेरा शुक्र अदा करें कि हमारी कमज़ोरियों, हमारी गलतियों, तकसीरों के बावजूद भी तो हमें उन लोगों की तरह भस्म नहीं कर डालता, उन लोगों की तरह हमें भूल नहीं जाता और रद्द नहीं कर देता। तो कितना रहम से भरा खुदा है, तेरे रहम की इंतहा है खुदावंद कि हम जैसे निकम्मे न हकीरों ना चीज़ लोगों का भी तेरा फजल का हाथ बढ़ा रहता है खुदावंद। तूने उस लाठी को लेकर, एक मुर्दा लाठी को लेकर उसको ज़िंदा कर दिया और तूने उनको बता दिया ये तुम्हारे लीडर हैं, मैंने इनको मुकर्रर किया खुदा। हम ऐसी गलती ना करें खुदा, हम उस चीज़ का लालच ना करें खुदावंद जो तूने हमारे लिए नहीं रखी। अगर तूने रखी है तो हम सब्र करें, हम सब्र से खुदावंद उस चीज़ का इंतज़ार करें
तो वक्त पर अपने लोगों को सरफराज करता है, उनको मुहैया करता है और उनकी सोच से बढ़कर उनको ब्लेस करता है खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।